हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार स्वागत करता हूं आज के द हिंदू वोकैबुलरी सेशन में। सेशन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल हंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट वर्ड है प्यूनिटिव। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया इंटेंडेड एज पनिशमेंट, जिसका हिंदी होता है दंडात्मक। एग्जाम्पल देखते हैं। प्यूनिटिव एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द हॉलीगैंस। हिंदी हो गया इसका, गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साइनो हो गया डिसिप्लिनरी, पैनल और रेट्रिब्यूटिव। डिसिप्लिनरी का हिंदी हो गया अनुशासनिक। पैनल का हिंदी हो गया दंड स्वरूप। रेट्रिब्यूटिव का हिंदी हो गया दंड देने वाला। एंटोनिम्स हो गया रिप्रीविंग, जिसका हिंदी होता है दंड विराम करना। सेकेंड वर्ड है कैंडिड। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। हिंदी हो गया इसका स्पष्टवादी। एग्जाम्पल देखते हैं। द एक्स मिनिस्टर गेव ए कैंडिड इंटरव्यू अबाउट हिज रीजन्स फॉर डिजाइनिंग। हिंदी हो गया इसका पूर्व मंत्री ने इस्तीफा देने के अपने कारणों के बारे में एक स्पष्ट साक्षात्कार दिया। साइनो हो गया आउटस्पोकन और स्ट्रेट फॉरवर्ड। आउटस्पोकन का हिंदी हो गया सुस्पष्ट। स्ट्रेट फॉरवर्ड का हिंदी हो गया ईमानदार। एंटोनिम्स हो गया सेक्रेटिव और साय। सेक्रेटिव का हिंदी हो गया एकांत प्रिय। साय का हिंदी हो गया संकोची या डरपोक। नेक्स्ट वर्ड है सबड्यू। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया ओवरकम, क्विटेन और ब्रिंग अंडर कंट्रोल ए फीलिंग और पर्सन। हिंदी हो गया इसका शांत करना या वश में करना। एग्जाम्पल देखते हैं। शी मैनेज टू सबड्यू एंड इंस्टिंक्ट टू अपलाउड। हिंदी हो गया इसका वह तालियों की गड़गड़ाहट को वश में करने में कामयाब रही। साइनो हो गया कर्ब और रिटर्न। कर्ब का हिंदी हो गया नियंत्रण या रोक। रिटर्न का हिंदी हो गया रोकना या रखे रहना। एंटोनिम्स हो गया एजिटेट और इंसाइट। एजिटेट का हिंदी हो गया उत्तेजित करना। इंसाइट का हिंदी हो गया भड़काना या उकसाना। नेक्स्ट वर्ड है लैकोनिक। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया ऑफ ए पर्सन स्पीच और स्टाइल ऑफ राइटिंग यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स, जिसका हिंदी होता है संक्षिप्त। एग्जाम्पल देखते हैं। हिज लैकोनिक रिप्लाई सजेस्टेड ए लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द टॉपिक। हिंदी हो गया इसका उनके संक्षिप्त उत्तर ने इस विषय में रुचि की कमी का सुझाव दिया। साइनो हो गया ब्रीफ, कॉन्साइज और सक्सिंट। ब्रीफ का हिंदी हो गया संक्षिप्त करना। कॉन्साइज का हिंदी हो गया लघु। सक्सिंट का हिंदी हो गया अविस्तीर्ण या छोटा। एंटोनिम्स हो गया भरबोस, जिसका हिंदी होता है वाचाल। नेक्स्ट वर्ड है रेपुडिएट। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया रेफ्यूज टू एक्सेप्ट, जिसका हिंदी होता है मुकर जाना या अस्वीकार करना। एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज़ रेपुडिएटेड पॉलिसीज एसोसिएटेड विथ प्रीवियस पार्टी लीडर्स। हिंदी हो गया इसका उन्होंने पिछले पार्टी नेताओं से जुड़ी नीतियों को खारिज कर दिया है। साइनो हो गया एबेंडन और रिनाउंस। एबेंडन का हिंदी हो गया त्याग करना। रिनाउंस का हिंदी हो गया छोड़ना या त्यागना। एंटोनिम्स हो गया एक्सेप्ट और एडमिट। एक्सेप्ट का हिंदी हो गया स्वीकार करना। एडमिट का हिंदी हो गया मान लेना। नेक्स्ट वर्ड है ओपिन। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया होल्ड एंड स्टेट एज वंस ओपिनियन, जिसका हिंदी होता है मान लेना या विचार करना। एग्जाम्पल देखते हैं। डॉक्टर्स ओपिन डैट इज द मेजर रीजन फॉर हिज करंट लॉस ऑफ मेमोरी। हिंदी हो गया इसका डॉक्टरों का मानना है कि यह उनकी वर्तमान यादाश्त में कमी का प्रमुख कारण है। साइनो हो गया रेकॉन, सजेस्ट, प्रोपोज और सरमाइश। रेकॉन का हिंदी हो गया अनुमान करना। सजेस्ट का हिंदी हो गया सुझाव देना। प्रोपोज का हिंदी हो गया प्रस्ताव करना। सरमाइश का हिंदी हो गया अंदाजा लगाना। सेवंथ वर्ड है मोरास। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया ए कॉम्प्लिकेटेड और कन्फ्यूज्ड सिचुएशन, जिसका हिंदी होता है अव्यवस्था। एग्जाम्पल देखते हैं। शी वुड बिकम लॉस्ट इन ए मोरास ऑफ लाइज एंड एक्सप्लेनेशंस।
हिंदी हो गया इसका वह झूठ और स्पष्टीकरण के दलदल में खो जाती। साइनो हो गया चाउस और मडल। चाउस का हिंदी हो गया अराजकता। मडल का हिंदी हो गया गड़बड़ी या घपला। एंटोनिम्स हो गया ऑर्डर और हार्मोनी। ऑर्डर का हिंदी हो गया व्यवस्था या क्रम। हार्मोनी का हिंदी हो गया सामंजस्य। नेक्स्ट वर्ड है फ्यूटाइल या पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी यूजफुल रिजल्ट, जिसका हिंदी होता है निरर्थक। एग्जाम्पल देखते हैं। ए लैक ऑफ एविडेंस इन एब्सेंस ऑफ हार्म कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज यूजलेस और फ्यूटाइल। हिंदी हो गया इसका नुकसान के अभाव में सबूत की कमी को बेकार या व्यर्थ के रूप में व्याख्यायित नहीं किया जा सकता है। साइनो हो गया पॉइंटलेस, वैन और फ्रूटलेस। पॉइंटलेस का हिंदी हो गया व्यर्थ। वैन का हिंदी हो गया बेकार या निरर्थक। फ्रूटलेस का हिंदी हो गया निरर्थक या फलहीन। एंटोनिम्स हो गया प्रोडक्टिव, जिसका हिंदी होता है उपयोगी या लाभकारी। नाइन्थ वर्ड है राइप या पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया हैविंग अराइव्ड एट द फिटिंग स्टेज और टाइम फॉर ए पार्टिकुलर एक्शन और पर्पस। हिंदी हो गया इसका परिपक्व या पका हुआ। एग्जाम्पल देखते हैं। द टाइम इज राइप फॉर ए न्यू वे टू मूव इंफॉर्मेशन थ्रू द सिस्टम क्विकली। हिंदी हो गया इसका सिस्टम के माध्यम से सूचनाओं को शीघ्रता से स्थानांतरित करने के नए तरीके के लिए समय परिपक्व है। साइनो हो गया अपॉर्च्यून और एडवांटेजियस। अपॉर्च्यून का हिंदी हो गया समयानुकूल या समय के अनुकूल। एडवांटेजियस का हिंदी हो गया लाभप्रद। एंटोनिम्स हो गया अनसुटेबल और इनऑपर्च्यून। अनसुटेबल का हिंदी हो गया अनुपयुक्त। इनऑपर्च्यून का हिंदी हो गया बेवक्त या असामयिक। आज का लास्ट वर्ड है दोस्तों सैनिटी या पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया द स्टेट ऑफ हैविंग ए नॉर्मल हेल्दी माइंड, जिसका हिंदी होता है मानसिक संतुलन। एग्जाम्पल देखते हैं। हिज बिहेवियर वाज सो स्ट्रेंज डैट आई बिगन टू क्वेश्चन हिज सैनिटी। हिंदी हो गया इसका उनका व्यवहार इतना अजीब था कि मैं उनकी समझदारी पर सवाल उठाने लगा। साइनो हो गया विजडम और प्रूडेंस। विजडम का हिंदी हो गया बुद्धिमानी। प्रूडेंस का हिंदी हो गया विवेक। एंटोनिम्स हो गया इंसैनिटी और क्रेजीनेस। इंसैनिटी का हिंदी हो गया मूर्खता। क्रेजीनेस का हिंदी हो गया पागलपन। अब आइए दोस्तों 25 नवंबर के वर्ड्स का रिवीजन करते हैं। फर्स्ट वर्ड था एक्सटॉल या पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका हिंदी मीनिंग होता है प्रशंसा करना। साइनो हो गया इलोगाइज और एक्लेम। एंटोनिम्स हो गया कैस्टिगेट और डिनाउंस। सेकेंड वर्ड है इंटरमेंट या पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया हिंदी दफनाना। साइनो हो गया इंटॉर्मेंट और इनह्यूमेशन। एंटोनिम्स हो गया एक्सहुमेशन और डिसइंटरमेंट। नेक्स्ट वर्ड है मैनिफेस्ट या पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया प्रकट या जाहिर। साइनो हो गया पैल्पेबल और एपरेंट। एंटोनिम्स हो गया ऑब्सक्योर और क्रिप्टिक। नेक्स्ट वर्ड है गैल्वेनाइज या पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया प्रेरित करना। साइनो हो गया स्टिमुलेट और एराउज। एंटोनिम्स हो गया डिस्वेड और डिसहर्टन। फिफ्थ वर्ड है फ्रेगाइल या पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया नाजुक या कोमल। साइनो हो गया टेनुअस और फ्लिम्सी। टेनुअस का हिंदी हो गया हल्का या कमजोर। फ्लिम्सी का हिंदी हो गया कमजोर या निर्बल। एंटोनिम्स हो गया रोबस्ट और स्टाउट। नेक्स्ट वर्ड है कोवेटेड या पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया वांछित या बेहद मांग में। साइनो हो गया साउट आफ्टर और डिजायर। एंटोनिम्स हो गया स्पर्न्ड और डिसडेन्ड। सेवंथ वर्ड है डिस्कॉन्टेंट या पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया असंतोष। साइनो हो गया डिसअफेक्शन और रिसेंटमेंट। एंटोनिम्स हो गया कंटेंटमेंट और कॉम्प्लेसेंसी।
नेक्स्ट वर्ड है हीनस, या पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया अति दुष्ट या नृशंस। साइनो हो गया एट्रोसियस और नेफारियस। एंटोनिम्स हो गया एडमायरेबल और मेरिटोरियस। नाइन्थ वर्ड है परफोर्स, या पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया व्यवस्थापूर्वक, व्यवस्थापूर्वक या ज़रूरत पर। साइनो हो गया इनएविटेबली और अनएवॉइडेबली। एंटोनिम्स हो गया ग्रेचुइटसली और ऑप्शनली। लास्ट वर्ड था इन्वेक्टिव, या पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया गाली गलौज या अपमान। साइनो हो गया विटुफरेशन और विलिफिकेशन। एंटोनिम्स हो गया एक्लेमेशन और एडुलेशन। तो ये था दोस्तों आज का द हिंदू वोकैबुलरी सेशन, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल हेवंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। जय हिंद।